जी, तो आप देख रहे हैं दोनों ही तरफ से पोस्चरिंग की जा रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में अपने माथे ये इल्जाम नहीं लेना चाहती कि गठबंधन टूटने के लिए जिम्मेदार वो है, लिहाजा वो इन कोशिशों में लगी हुई है। जहां वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं, वहीं जो स्थानीय नेता हैं बिहार के, उनको ये हिदायत दी गई है कि कोई भी तल्ख बयान न दिया जाए। लेकिन जेडीयू लगातार ये बात साफ कर रही है कि अगर ये डिफैक्टो अनाउंसमेंट नहीं है आपके प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का, जो आपने नरेंद्र मोदी के कॉन्टेक्स्ट में हाल ही में किया है, तो जल्द ही ये साफ कीजिए कि आपका प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट होगा कौन। क्या होगा बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन का, पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता उदय सिंह साहब और जेडीयू के नेता केसी त्यागी जी, जिन्होंने हाल ही में फेडरल फ्रंट के गठन के लिए कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी से मुलाकात भी की थी। लेकिन पहले उदय सिंह साहब, जेडीयू को अगर वाकई आप मनाना चाहते हैं तो वो बातें मान लें जो जेडीयू चाहता है। आप मनाते हुए दिखना भी चाहते हैं, लेकिन आप वो कर भी नहीं रहे हैं जो आपका एक महत्वपूर्ण सहयोगी चाहता है। हम जेडीयू को मनाना इसलिए चाह रहे हैं कि इस गठबंधन को बनाया गया था बिहार में आरजेडी से मुक्ति दिलाने के लिए। उस काम में हम सफल भी हुए थे। आपको याद होगा कि लालकृष्ण आडवाणी जी ने बिना किसी हिचक के चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चुनाव अभियान चलेगा और वो हमारे भावी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसकी घोषणा की थी। और उसी अनुरूप हम लोगों ने 2005 से लगातार आज तक जेडीयू का साथ दिया है। यहां तक साथ दिया है कि हमारे लाखों कार्यकर्ताओं की नाराजगी को सहते हुए जरूरत हो तो झुक कर भी हमने नीतीश जी का साथ दिया है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये बिहार के हित में है। लेकिन कल से जो गतिविधियां चल रही हैं और जिस तरह से जेडीयू के कुछ नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो बहुत दुखद है, आपत्तिजनक भी हैं, दुखद भी हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, अभी मैं शरद जी को सुन रहा था आपके चैनल पे, जैसे एक नेता को बात करनी चाहिए उस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और हम लोगों की तरफ से हमेशा ये कोशिश रही है कि हम किसी के बारे में बात करें तो पूरे सम्मानजनक ढंग से बात करें। लेकिन कल जिस तरह से वहां कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी ने और यहां शिवानंद तिवारी जी ने मोदी जी के बारे में टिप्पणी की है, वो आपत्तिजनक भी है और हमें बहुत खेद है इस बात की। रह गई बात कि हम कोशिश क्या कर रहे हैं, तो मैं फिर दोहराता हूं कि कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जेडीयू को ये समझना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमने नरेंद्र मोदी जी का नाम एनडीए के भावी प्रधानमंत्री के रूप में उसकी घोषणा नहीं की है। वो एनडीए ही तय करेगी, एनडीए के सब घटक दल बैठकर तय करेंगे। हमने घोषणा ये किया है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष होंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के इस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में जो काम वो जिस तरह से करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा केसी त्यागी साहब, पहले दिन जब नरेंद्र मोदी को लेकर गोवा में अनाउंसमेंट हुआ, उदय सिंह साहब खत्म कर आ रहे हैं आपके पास, आते हैं उदय साहब, आपकी ये जो बात का दूसरा हिस्सा है वो भी सुनेंगे, लेकिन जरा त्यागी साहब से भी कुछ बातें कर लें। त्यागी साहब, ये पहले दिन तो कहा गया कि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मसला है। क्या उस दिन जेडीयू के नेताओं को ये बात सिंक इन नहीं कर पाई थी क्या कि अनाउंसमेंट क्या हुआ है? बाद में जिसको अंदरूनी मसला कहा जा रहा था उसी को लेकर आप लोग क्षुब्ध हो गए, नाराज हो गए। और वाकई केंद्रीय चुनाव प्रचार समिति की कमान किसी पार्टी की किसके हाथ में होना चाहिए, ये उसका अपना मसला है। इसको आप डिफैक्टो एलिवेशन टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट क्यों देख रहे हैं? नहीं, हमने तो पहले दिन यही रिएक्ट किया, तो ठीक कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि जो पिछला लोकसभा का चुनाव था उसमें श्री अरुण जेटली को भी कैंपेन कमेटी का इंचार्ज बनाया गया था। उससे जो पहला चुनाव था उसमें स्वर्गीय श्री प्रमोद महाजन जी को इंचार्ज बनाया गया था। मैं भी एनडीए का कैंडिडेट होकर मेरठ से चुनाव लड़ा था, लेकिन ना तो प्रमोद महाजन जी के पक्ष में ना अरुण जेटली जी के पक्ष में इस तरह की नारेबाजी हुई, इस तरह का माहौल बनाया गया। ना लोगों ने ये कहा कि नहीं प्रचार प्रमुख नहीं बन रहे, कल को देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कल को देश इनको संभालना है। तो ये सारा बीजेपी के कुछ लोगों का, मैं पूरी पार्टी को नहीं दोष देना चाहता हूं, उसका मिसमैनेजमेंट है। यहां हमसे ठीक ठाक हमें किसी कल को हम अपनी कैंपेन कमेटी का इंचार्ज किसी को बनाने लगे, बीजेपी विरोध करे तो हमें अच्छा लगेगा क्या? लेकिन जिस तरह की भाषा, जिस तरह का
गुणगान, जिस तरह का वहां पे वो ध्वनि वहां से आई है, वो जरूर भिन्न थी। अरुण जेटली वाले मुकाबले में भी और प्रमोद महाजन वाले मुकाबले में भी नंबर 1। नंबर 2, आपको अपनी पार्टी को भी ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। जो आपकी पार्टी का 1951 में संस्थापक सदस्य है, जो भाजपा का संस्थापक सदस्य है, जो एनडीए का संस्थापक सदस्य है, वो टिप्पणी करता है कि ये खुदगर्जों की फौज है, इसी वो तो ठीक हो गया, सिद्धांत की राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। तो हमें लगता है कि जब आप अपने पुरखे के साथ ये व्यवहार कर रहे हो, त्यागी साहब, वो तो ठीक हो गया, और जिस तरह से बुलडोज करके आप सारे काम कर रहे हो, तो कल एनडीए को भी बुलडोज करोगे। तो हमने तो अपनी चिंता तब व्यक्त की है पहले दिन। नहीं, तो आडवाणी जी तो मान गए ना, आडवाणी जी तो मान गए। आडवाणी जी वाला किस्सा, आडवाणी जी वाला किस्सा समाप्त। पड़ोसी हैं, हमें किसी ने मनाया भी नहीं है ना ठीक से। ये शिकायत उदय साहब सिरे से नाजायज नहीं कह सकते आप अपने एक सहयोगी को, ये सिरे से नाजायज बात त्यागी जी कर रहे हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं हम दोनों। लेकिन ये जो प्रमोद महाजन जी की और अरुण जेटली जी की बात कह रहे हैं, अरे भाई नरेंद्र मोदी जी का ये भी मानेंगे कि देश भर में जो आज उनकी लोकप्रियता है, अगर लोग उस लोकप्रियता को जाहिर करें तो इसमें जेडीयू को नाराज हो जाना चाहिए। जेडीयू को तो खुश होना चाहिए, हम आपको और सीटें ला के देंगे एनडीए में, ताकि एक और स्थिर सरकार बन सके। दो बातें कही जा रही हैं उदय जी, उदय जी, दो बातें त्यागी साहब कह रहे हैं कि अगर आप एक तरफ लोकप्रियता देख रहे हैं तो उसका एक्सट्रीम एंड भी देखिए। उनके चाहने वाले जितने आपको दिखाई देंगे वो कह रहे हैं कि अलोकप्रियता भी उतनी है। एक आपका ये सहयोगी कह रहा है, आपको इसको एड्रेस करना चाहिए। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि ये आपने जो अनाउंस किया एक पद के संबंध में, वहां तक बात रहती तो ठीक है, फिर कार्यकर्ताओं में एक उन्माद दिखाई दिया, आने वाले दिनों में वो कमान संभालेंगे, वो देश की धड़कन है और जान है। अब इससे इनकी धड़कनें तेज हो रही हैं। जहां नीतीश जी जाते हैं, उससे भी ऐतराज नहीं है, नीतीश जी की पार्टी के लोग उनके नारे लगाते हैं, तो हम उसमें कोई आपत्ति लेते हैं क्या? अगर उनके कार्यकर्ता, जेडीयू के कार्यकर्ता नीतीश जी जिंदाबाद करते हैं तो हम उसमें आपत्तिजनक बात कहते हैं उसे? हम कहते हैं भाई वो लोकप्रिय है उनमें। तो अगर मोदी जी की लोकप्रियता है और लोग नारे लगा रहे हैं तो इसके लिए आप रिश्ता तोड़ लोगे? ये क्या बात हुई भाई? नहीं, उदय बाबू, एक तो आपको मेरे इतने बढ़िया मित्र हैं, आप एक तो नाराज मत होइए, गुस्से में बात मत कीजिए। नारा लगाए जाने की कोई खिलाफ नहीं है, नहीं, लेकिन सुनिए उदय बाबू, हिंदू सम्राट आया, जागो जागो आओ, हिंदुस्तान का हिंदुओं का शेर आया, इस पे मुझे ऐतराज है। नरेंद्र मोदी के नारे लगाए जाने पे, आडवाणी जी के नारे, आडवाणी जी के हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा है ना। हाँ, अगर राजनाथ सिंह जी उनको हिंदू सम्राट कह दें, अगर मैं कह दूं, मेरे जैसा छोटा आदमी भी कह दे, तो नहीं आप कह सकते हैं। अगर हमारे कार्यकर्ता ये कह रहे हैं हिंदू सम्राट आया, और इस पे तो हिंदुओं का ऐसा है कि सब भाषाओं का, सब धर्मों का, सब मतों का देश है, तो आप अकेले अपनी एक कैपिटल बना करके, उसका सम्राट बना करके उनको रखना चाहते हैं। मैं करवत प्रार्थना करना चाहता हूं, हम इसके हिस्से नहीं हो सकते। उस दिन कुछ मुसलमान भाई भी थे, वो अपनी बात कह रहे थे, हिंदू अपनी बात कह रहे थे, वो किराए पाए होंगे, अपनी बात कह रहे थे, दोनों मोदी की तारीफ कर रहे थे, नरेंद्र मोदी की तारीफ दोनों लोग ही कर रहे थे। अब ये आप एक तरफ की बात लेके ही चल रहे हो, और ये अच्छा ये कौन मानेगा इस बात? वैसे त्यागी साहब, ये भी आपको समझना चाहिए, लंबी दोस्ती कि 17 साल की दोस्ती को आप एक सेकंड उदय साहब, उनको किसी ने हिंदू सम्राट कह दिया? नहीं, वो कह रहे हैं कि आपने जो दूसरे मजहब के लोगों का जिक्र किया वो किराए पर आए होंगे, और आप लोगों के बीच की तलखी इससे नुमायां होती है कि आप लोगों के दिल में क्या चल रहा है। लेकिन केसी त्यागी साहब, आपको ये भी देखना चाहिए कि देखिए, उन्होंने उनके दिल में बड़े अरमान थे नरेंद्र मोदी को लेकर, लेकिन सिर्फ आपका लिहाज करने के लिए, आपको अकोमोडेट करने के लिए और आप लोगों को बनाए रखने के लिए, देखिए उन्होंने उनको जो पोस्ट दिया वो ऐसा दिया कि आप लोग नाराज होकर चले ना जाएं। अब उनके कार्यकर्ता, उन्होंने पोस्ट जो दी, उन्होंने जो पोस्ट दी उसको आप देखते, और आपने उन नारों को जो कार्यकर्ताओं ने लगाए उसको लेकर आप लोग सहम गए। ऐसा क्यों है? आप लोगों का सम्मान और आप लोगों की बात रखी तो जा रही है बीजेपी में। देखिए, ऐसा व्यक्तियों की बात छोड़ दी, हम समाजवादी विचारधारा के हैं, हम तो भगवान पे बहस कर लेते हैं, इंसान की तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए उसको आप अन्यथा मत लीजिए। ये नारे हमारा जो समाजवादी माइंड सेट है, वो भाई उदय बाबू का बहुत अच्छा, हमारा तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा जो माइंड सेट है उसके मुताबिक ये ठीक नहीं। हम अटल बिहारी वाजपेयी कौन समाजवादी आंदोलन के नेता थे, आडवाणी जी कौन समाजवादी आंदोलन के नेता थे, राजनाथ जी, उदय बाबू कौन समाजवादी आंदोलन के नेता हैं।
हमें इनके साथ उठने बैठने खाने पीने बातचीत करने में पॉलिटिक्सन में कभी कोई असहजता महसूस नहीं होती। ये हमारा ईमानदारी से मानना है। उदय बाबू को भी हमारी इस भावना की रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि जो गोधरा में हुआ वो भी गलत हुआ। जो पोस्ट गोधरा वायलेंस हुई उस समय राज्य प्रमुख होने के नाते जिस मुस्तैदी के साथ त्यागी उन साहब दंगों को कंट्रोल करना चाहिए कायदे था, से अगर आप उसमें वहां देखें, की सरकार कामयाब नहीं। कायदे से अगर आप देखें तो इतना इस देश कहने में का क्या दिक्कत? कायदे से अगर आप देखें तो इस देश का एक संविधान है, एक तंत्र है, एक कानून है, और वो तो अपना काम मोदी जी को लेकर जो आप बातें कह रहे हैं वो तो देख ही रहा है ना अपना काम। अब ऐसे में कोई धारणा बनाकर तो इतना कहने पर उसको अपने सहयोगी पे लाद देना ठीक है क्या? इसमें मुझे त्यागी जी से थोड़ी सी मतलब अलग बात करनी होगी कि त्यागी जी अगर इतनी ज्यादा आप लोगों को तकलीफ हो रही थी तो यहां ना शरद जी को मंत्री पद पे रहना चाहिए था ना नीतीश जी को रहना चाहिए था, दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए था, हम लोग मान जाते। और बाद में बनर्जी आयोग की जो रिपोर्ट आई थी इस घटना के संबंध में उसको नीतीश बाबू को डिफेंड भी नहीं करना चाहिए था। में आए नहीं तो आप जिंदगी में नहीं आ सकते थे। सत्ता में आप इसलिए आए कि हमने आपका साथ दिया। आज जब आपको हमने ताकतवर कर दिया और आपको लग रहा है कि शायद अब हमारी जरूरत आपको नहीं है तो आप बहाने ढूंढ के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए इसलिए आप चले जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। बिहार के हित में नहीं होगा, बिहार ये लेकिन ये जो भी बातें आप लोगों के बीच में हो रही हैं त्यागी साहब और उदय जी, ये लक्षण तो साथ में चलने वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि कोई कड़वाहट नहीं है, दोस्ती चलने वाले ही हैं। ये तो शिकायतें हैं जो एक दूसरे से कर रहे हैं, लक्षण साथ में ही चलने वाले हैं। आप लोग कितना भी हमें लड़वाना चाहें हम लोग, अरे हम क्या लड़वा रहे हैं? हमने थोड़ी बनवा दिया मोदी जी को कुछ। नहीं, अब मोदी जी को बनाया क्या हम लोगों ने? अपने आप ठीक तो कह रहे हैं, चुनाव अभियान समिति का वो बनाया, और त्यागी जी खुद कह रहे हैं कि अगर वो अपने दल का किसी को बनाएंगे तो उसमें मेरा क्या लेना देना कि मैं आपत्ति उसमें जाहिर करूंगा कि आपने फलाने को क्यों बना दिया। भाई जिसको बनाना है बनाओ, सीटें लेके आओ, एक एनडीए का प्रधानमंत्री चुन लेना जो जिसको बनाना होगा। वैसे त्यागी साहब इसमें आपत्ति क्या है? से ही होगा। देखिए आप लोगों का लिहाज किया गया, केंद्रीय चुनाव प्रचार अभियान की कमान उन्होंने सौंपी है उनको। अब आप लोग ये दबाव क्यों डाल रहे हो कि अपना प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट आप चुनाव के पहले घोषित कर? अगर नहीं करना चाहते तो मत कर। हम कोई दबाव नहीं डाल रहे। हमें भी पूरी भाजपा को भी कॉन्फिडेंस में लेकर के पणजी से ये संदेश जाना चाहिए था कि भाई हाँ हमारा कुनबा इकट्ठा है और अब हमको एनडीए परस करना चाहिए। जो 5 साल का शासन है वो घोटाले से भरा हुआ है, कलंक लग गया है भारत पर। जिधर देखते हो उधर ही भ्रष्टाचार हैं, घोटाले हैं। इसलिए भारत को एक उन्नत राष्ट्र और गौरवशील राष्ट्र बनाने के लिए जितना एनडीए है ये इंटैक्ट है एंड वी आर गोइंग बियॉन्ड एनडीए। अगर ऐसी ध्वनि वहां से आती तो और अच्छा होता। यही तो चाहते हैं। ये सही बात है। नहीं तो अचानक ये अगर ये इतने बड़े इश्यूज हैं और ये वोटर्स के इश्यूज हैं तो ये अचानक गौण नहीं हो जाने चाहिए, इनको बने रहना चाहिए। बहरहाल हम आपके पास आते हैं त्यागी साहब। वहां गौण हो गए। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने बीजेपी के सामने 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि 2 दिन के भीतर बीजेपी प्रधानमंत्री पद को लेकर स्थिति साफ करे कि उम्मीदवार कौन होगा और वो जेडीयू की सहमति से ही तय करे। दूसरे कि नरेंद्र मोदी के नाम को विधानसभा चुनाव तक ज्यादा ना उछाला जाए और तीसरा कि मिल बैठकर बीजेपी जेडीयू नेताओं की बैठक हो और एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए। उदय साहब मंजूर है? दो बातें मंजूर नहीं है। मिलजुल के बैठ के बात करने की बात मंजूर है, लेकिन दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी किसी को घोषित करे या न घोषित करे ये कभी हमारे पार्टी को मंजूर नहीं होगा। ये उनके पार्टी को मंजूर नहीं होगा। कल हम उनसे कह दें कि आप नीतीश कुमार जी को हटाकर केसी त्यागी जी को मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो हम चले जाएंगे, तो वो मानेंगे क्या? तो ये कहना गलत होगा कि आप 2 दिनों में प्रधानमंत्री की घोषणा करिए और ये कीजिए। लेकिन मिल बैठकर बात करने की जहां तक बात है, हम लोग तो आंख बसारे बैठे हुए हैं कि जल्दी आइए, हम लोग बैठे साथ में बात करें। कहां जाने की जल्दी हो रही है किसको? आपने कहा केसी त्यागी साहब को बनाइए और त्यागी साहब ने ठंडा घूंट भरा इस पर। त्यागी साहब, ऐसा है कि मोहब्बत में शर्त नहीं लगाई जाती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, ये गलत है। तो उदय बाबू को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उदय बाबू इतने विद्वान आदमी हैं, कोई मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होती। मोहब्बत जो अंधी होती है। उदय बाबू आपसे, आपकी पार्टी से हमारी मोहब्बत अंधी है, कोई शर्त नहीं है। अरे वाह। तो ये केसी त्यागी साहब अगर कह रहे हैं तो क्या इस पर यकीन कर लिया जाए? वो कह रहे हैं कि सूत्र अगर ऐसा कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई शर्तें रखी गई हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं।
फिर ये क्यों कहा गया है कि शुक्रवार और शनिवार को सारे एमएलसीज और एमएलएज पटना में रहेंगे और इस बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है? क्या वो अलगाव का फैसला होगा या फिर मोहब्बत इस कदर अंधी है कि नरेंद्र मोदी को लेकर ये जो एलिवेशन है उसको भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा और वो भी नजर नहीं आएगा और साथ में दोस्ती चलती रहेगी? हालांकि इसके आसार कम है। मोहब्बत कम से कम दिखाते रहने के लिए केसी त्यागी साहब आपको धन्यवाद दे रहे होंगे। उदय साहब, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़े रहने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आगे स्पोर्ट्स की खबरें अभिषेक आपके साथ होंगे।